हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो विद डॉक्टर जगमीत सूरी। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द लीवर मैम, स्पेशली क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि लीवर इज़ अ वन ऑफ द मेजर पार्ट हमारी बॉडी का। और इन कमिंग टाइम के अंदर मैम हमारे पास काफ़ी कमेंट सेक्शन में चीज़ें हैं कि आप लीवर के बारे में बताओ, क्योंकि आजकल लोग फैटी लीवर से बहुत परेशान हैं। इवन हमारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐसी मैसेजेस आए कि हमें लीवर के बारे में जानना है, हमारा फैटी लीवर आ रहा है। और एक पर्सन का तो मैसेज आया, इवन फीमेल का भी मैसेज आया दैट शी इज़ नॉट टेकिंग नॉन वेज, नॉट ईटिंग सिंगल नॉन वेज, ना वो लीकर कंज्यूम कर रहे हैं, ना उनका सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा इंटेक है, बट स्टिल उनको लीवर सिरोसिस आ चुका हुआ है। तो मैम ऐसे क्या रीजंस हैं कि जिनकी वजह से लोग इतना ज़्यादा लीवर वाली साइड पे जा रहे हैं, उनका लीवर फेलियर जा रहा है, लीवर सिरोसिस पे जा रहे हैं, फैटी लीवर है। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग चीज़ एक ये है कि मैम वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ एन इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने मेरे को बताया कि आज के टाइम पे जो हमारे इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं वो बढ़कर 60 to 70% सिर्फ लीवर रिलेटेड हो चुके हुए हैं। वो कह रहे थे आज से 5-7 साल पहले जो इंश्योरेंस क्लेम किए जाते थे मोस्ट ऑफ द हार्ट हो गया, अदर हेल्थ इश्यूज हो गए, उसके ऊपर होते थे, बट टुडे 60 to 70 रेशो मैम, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट बोल दूं या रेशो बोल दूं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि लीवर का बैक टू बैक हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैम आप मेरे को इस चीज़ के बारे में प्लीज़ डिटेल बताएं कि हम अगर कोई बंदा लीवर में सफ़र कर रहा है, उसको लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर आ चुका है, या अपने आप को फैटी लीवर से बचाना चाहता है, तो उसको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंज करनी चाहिए। स्पेशली मैम आई वांट टू डिस्कस अबाउट द फूड, कि उसको कौन से फूड हैं जो अवॉइड कर देने चाहिए, कौन से फूड हैं जो उसे इनटेक करने चाहिए। तो प्लीज़ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आज से अगर मैं देखूं कि 10 years बैक तो जब हम प्रैक्टिस करते थे तो तब हम देखते थे कि अल्कोहल एक मेजर कंसर्न था जिसके कारण लोगों को फैटी लिवर हो रहा था। बट आजकल मेजर जो लोग हैं वो अल्कोहल नहीं भी कंज्यूम करें, स्टिल दे आर सफरिंग विद फैटी लिवर। सो इसका मेजर जो रीजन है वो है जो हम जंक फूड डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए जो पिज्जा बर्गर्स आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो हो गई है, बट वहीं पर आपका जो इनटेक ऑफ फूड है, कैलोरीज है, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसके कारण जो एक्सेस आप खा रहे हैं लिवर उसको उठा के सिर्फ स्टोरेज की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि बर्न अप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसी कारण जो है वो फैटी लिवर के चांसेस जो हैं वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो मैम ऐसा कौन सा फूड है जो उन्हें, अगर वो फैटी लीवर की स्टेज पे बढ़ रहे हैं तो उनको वो इनटेक करने पे उनको उससे रिलीफ मिल सकता है? क्या वो कोई डिटॉक्स वाटर है, या फ्रूट है, या वेजिटेबल है? ऐसी कौन सी चीज़ आप सजेस्ट करते हो जो अभी उनका लेटेस्ट उन्होंने रिपोर्ट्स कराई और उनका फैटी लीवर आया, तो वो कैसे एक लीवर सिरोसिस की स्टेज से बढ़ने की तरफ वहीं पे स्टॉप हो जाए और उनका फैट लीवर जो है वो नॉर्मल स्टेज पे आए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लिवर को डिटॉक्स करना, क्योंकि अगर मैं भी देखूं तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि फैटी लिवर इज द फर्स्ट स्टेज फॉर डायबिटीज या कोई भी मेजर प्रॉब्लम के कारण। सो ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि लिवर जो है उसको एक्सेसिवली इनटेक ऑफ शुगर मिल रहा है, और वो एक्सेसिव शुगर इनटेक जो है वो लिवर को जाके सिर्फ स्टोरेज में फैट को कन्वर्ट करके रख रहा है और वो उसको बर्न अप नहीं कर रहा। अब इसको अगर हमें सही से यूटिलाइज करवाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स को कंज्यूम करना छोड़ना है, जिसमें कि बर्गर पिज्जाज वगैरह आ गए। बट अगर मुझे इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी करवाना, एनहांस करना या बढ़ाना है, तो मुझे विटामिन सी रिच फूड जो है उनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि फैट का स्टोरेज कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होगा, जिसमें कि हमारा आंवला वाटर आता है, हम लेमन वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, और जैसे कीवी फ्रूट है या विटामिन सी में बेरीज कंटेनिंग जो फ्रूट्स आते हैं उनको हमें अपनी डाइट में ज्यादा कंज्यूम करना है एज कंपैरेटिवली बाकी फ्रूट्स के इनटेक के। ओके, सो मैम अभी आपके अकॉर्डिंग जो हमें फ्रूट्स भी इतने ज़्यादा, मैंने एक गूगल स्टडी किया था जिस पे लिखा हुआ था मैम कि जो लीवर पेशेंट है उसको ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं दे सकते, बट इन इंडिया फॉर्मेट बोल दूँ, इंडियन लोगों की मेंटालिटी बोल दो, उनको ये लगता है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो चलो फ्रूट्स खा लो, ये छोड़ दो। तो क्या फ्रूट्स लीवर पेशेंट के लिए सही हैं? देखिए, एंड ऑफ द डे में बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि फ्रूट्स आर बेटर ऑप्शन। नो डाउट
फ्रूट्स आर बेटर ऑप्शन, बट उसका एक बैलेंस्ड अमाउंट कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और वही फ्रक्टोज फिर जाके बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म में फैट में ही कन्वर्ट होके स्टोर होगा। सो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि फ्रूट्स आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ्रूट्स अगर आप पिक करना चाहते हैं तो जिसमें फाइबर अच्छा हो, जैसे कि हमारे सिट्रस फ्रूट्स आ गए, ऑरेंजेस आ गए, या हम जो है वो कीवी वगैरह या जो किनू है, इन सब फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इनमें फाइबर कंटेंट अच्छा है। एप्पल हो गया, फाइबर कंटेंट अच्छा है। सो हाई फाइबर कंटेनिंग फ्रूट्स जो हैं उनको कंज्यूम करना है। मैम कोई आप डिटॉक्स ड्रिंक ऑडियंस को बताना चाहोगे जो लीवर में, अगेन बोलूंगा, लीवर उनको इश्यूज चल रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई आप एक बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक आप उनके लिए बताओ कि ये वाली ड्रिंक उनके लिए बेनिफिशियल होगी अगर वो डेली में कंज्यूम कर सकते हैं। और स्पेशली क्या वो डिटॉक्स ड्रिंक हमें मॉर्निंग में पीनी है, इवनिंग में पीनी है, या हम फुल डे भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं? तो प्लीज एक ड्रिंक जरूर बताओ। देखिए, लिवर डिटॉक्स करने का सबसे इम्पॉर्टेंट और आयुर्वेदा से भी चलता आ रहा, बहुत सदियों से हम इसको यूज भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी हम इसको छोड़ चुके हैं, दैट इज आंवला। सो आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट, हम कह सकते हैं डिटॉक्स वाटर है, जिसको अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिवर फंक्शन को भी एनहांस करेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा उसमें जो है वो कर्क्यूमिन या हल्दी जो है, कच्ची हल्दी को ऐड कर लें, तो आंवला और कच्ची हल्दी का पानी जो है वो आप इन्फ्यूज करके रखिए, सारा दिन में सिप सिप करके पीजिए। तो जो हल्दी है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी आपके लिवर सेल में, और विटामिन सी जो आंवला से आ रहा है वो लिवर को क्लेंज आउट करने में हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि आज हमने लीवर के बारे में काफी चीजें मैम से सीख ली हैं, पता हमें लग गया है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली नॉन लीवर के इश्यूज से निकल रहा है उस फेज में से, तो आप ये वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर किए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस सो मच अ गुड इन्फॉर्मेशन टू आवर ऑडियंस। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन न्यू थिंग्स। हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आप ऐसी ही कोई हेल्थ रिलेटेड वीडियो और जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, और हम डॉक्टर जगमीत सूरी मैम से समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में लिखें। हमारी टीम ज़रूर उसको रीड करेगी और मैम को अपडेट करेगी, एंड हम उस टॉपिक के ऊपर एक न्यू वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।